हरिओम। पूर्व प्रकरण में हमने पढ़ा था अध्याय 1 में रिश्तों के बारे में, संबंधों के बारे में और किसका किसके साथ हमारे परिवार में क्या संबंध है, परिवार के बारे में। आज उससे आगे हम खुद के बारे में अपना परिचय लिखेंगे, उसको हम एक सारणी के माध्यम से दर्शाएंगे। सर्वप्रथम बच्चों ऊपर यहाँ पर लिखना मेरा परिचय। ऐसा लिखना, इधर लिखना क्रम संख्या। खुद के परिचय में पूरे अपने खुद के बारे में लिखना, क्रम संख्या 1। लाइन खींचना, यहाँ नाम, और इसके आगे लिखना अपना, यहाँ इधर खुद का परिचय लिखना, ठीक है। यहाँ लिखना मेरा नाम, सब भैयाओं को अपना खुद का नाम लिखना है। यहाँ पर आगे परिचय में इधर परिचय लिखना, खुद का नाम। जैसे एक भैया का नाम ले लो, किसी भैया का नाम ले लिया, यहाँ पर जैसे हमने वीरेंद्र। आपको अपनी कॉपी में खुद का लिखना है, खुद का नाम। फिर क्रम संख्या 2, पिताजी का नाम, पिताजी का नाम। वीरेंद्र के पिताजी का नाम है श्री कुशाल राम। आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है। 3 नंबर में लिखना माताजी का नाम, श्रीमती लीला। आपको अपनी माँ का नाम लिखना है। यहाँ लिखना अपने गांव या कस्बे का नाम, आपके गांव शहर कौन सा है उसका नाम लिखना। सब भैया बहन अपने अपने खुद का नाम, गांव का और शहर का नाम लिखना। दूसरों के देख के नकल से मत लिखना, गलत हो जाएगा। गांव या जैसे वीरेंद्र के गांव का नाम है गोपालगढ़। फिर इसके आगे लिखना विद्यालय का नाम। आप कौन से विद्या मंदिर में पढ़ते हो, विद्यालय में पढ़ते हो, उसका नाम लिखना, विद्यालय का नाम। तो सभी भैया बहन अपने अपने विद्या मंदिर का नाम लिखेंगे। ये भैया वीरेंद्र है जो आदर्श विद्या मंदिर गोपालगढ़ में पढ़ता है। आप सभी भैया बहन अपने अपने स्वयं के विद्या मंदिर का लिखेंगे। फिर इसके आगे आपको लिखना है मेरे परिवार की, मतलब आपको ये वीरेंद्र, खुद वीरेंद्र का परिचय लिख रहा हूं तो आपको क्या लिखना है, अपने परिवार के सदस्यों की संख्या। तो इधर आएगा परिवार में सदस्य। अब सभी भैया बहनों को अपने परिवार में कुल कितने सदस्य हैं उन सदस्यों की संख्या लिखना। वीरेंद्र के परिवार में जैसे लिख दिया हमने 5, दादा दादी माता पिता और एक भैया वीरेंद्र। ये हो गए इसके परिवार के सदस्यों की संख्या। फिर उसके आगे लिखना आपको आपका पसंद का खेल। तो आप यहाँ लिखेंगे पसंद का खेल।
अब किसी भैया को कबड्डी पसंद है, किसी को कैरम बोर्ड पसंद है, किसी को कुश्ती, किसी को दौड़ना, सबकी अपनी अपनी अलग अलग रुचियां होती हैं ना। हाँ, तो जिसको जो खेल अपना खुद का खेल पसंद है वो खेल लिखना। तो इस भैया को जैसे कबड्डी पसंद है तो इसने यहाँ पर रविंद्र ने कबड्डी लिख दी। फिर आएगा इसके इस प्रकार आपको अपने परिचय का पूरा सारणी लिखनी। फिर इसके नीचे आप और भी जोड़ सकते हो सारणी में, मेरे दोस्त का नाम, मैं बड़ा होकर क्या बनना चाहता हूँ, मेरी किस में रुचि है, ये सब आप इस सारणी में जोड़ सकते हैं। इसके आगे अब हम पढ़ेंगे रुचि, या ये जैसे लिखा ना परिवार के सदस्यों की संख्या, तो सभी भैया बहन अपने अपने परिवार में कुल कितने सदस्य हैं उनकी संख्या लिखना। इसके आगे पढ़ेंगे हम परिवार में सदस्यों की संख्या, अपने परिवार की कुछ खास बातें लिखेंगे। यहाँ पर प्रकरण है परिवार की खास बातें, महत्वपूर्ण जानकारी। आपको अपने परिवार की पूरी बातों का ध्यान रखना है, लेकिन आज हम कुछ बातों के बारे में लिखेंगे। जैसे आपके परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आप अपने सदस्यों की संख्या लिखिए। परिवार की सदस्यों की संख्या, सभी भैया बहन अपने अपने परिवार के सदस्यों की संख्या लिखेंगे। हाँ, बताओ तो अपने अपने, जैसे भैया रविंद्र के 5 हैं, बड़ा परिवार, छोटा परिवार है तो वो एकल परिवार हो गया, और जिसके परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है वो, हाँ बच्चों, हाँ, तो वो होता है संयुक्त परिवार। इस प्रकार उसके आगे आपके परिवार में सबसे लंबा कौन है, सबसे छोटा कौन है साइज में, ये हो गया। उससे बाद उम्र में सबसे बड़ा कौन है, उम्र में सबसे छोटा कौन है। जैसे परिवार में कोई नए सदस्य भी आते हैं ना, हाँ, तो वो एकदम छोटे होते हैं, उनके सदस्यों की संख्या यहाँ लिख सकते हैं। फिर आपके परिवार में जैसे लंबा बड़ा हो गया, परिवार में सबसे लंबे बाल किसके हैं, हाँ, आपके माता जी के होए तो वहाँ वैसे भी आपको पता करना है सबसे लंबे बाल किसके हैं। परिवार में सबसे बुजुर्ग कौन है, इन सब बातों की हमें जानकारी करनी है। फिर है रुचि। परिवार में ये तो हो गई सदस्यों के बारे की संख्या, लंबा छोटा। परिवार के रुचि, आपके परिवार में जैसे अभी वीरेंद्र का बनाया कि इसके खेल में ज़्यादा रुचि है, तो सब इंसानों की अलग अलग रुचि होती है, सबकी बराबर नहीं होती है। सब परिवार में जितने सदस्य हैं उन सब की अलग अलग रुचि होती है। तो अपने परिवार की रुचि के बारे में पता करना है, उनको किस किस में रुचि है। जैसे कोई खेल में रुचि होती है, कोई की पढ़ाई में रुचि होती है, ये सब अलग अलग सदस्यों की रुचि होती है। कोई मनोरंजन में टीवी ज़्यादा देखते हैं तो उसमें उसकी अलग रुचि होती हैं। इस प्रकार अपने अपने परिवार की रुचि किस में है उसके बारे में सभी आप अपने घर पर पता करेंगे और अपने क्लास वर्क में या कॉपी में लिखेंगे। फिर है आपके परिवार में और क्या क्या गतिविधियां होती हैं। इस पाठ में हम आपके परिवार में गतिविधियां, जैसे आपके परिवार में कमाने वाला कौन है, भाई परिवार चलाने के लिए हमें आर्थिक धन की जरूरत होती है ना, तो आपके परिवार में परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है इसके बारे में भी आपको पता करना है या लिखना है। परिवार की आर्थिक यानी परिवार की आर्थिक बागडोर कौन संभालता है। हाँ, किसी परिवार में किसी के दादाजी जैसे सर्विस में होते हैं या नौकरी लगी हुई होते हैं तो वो उनके परिवार को चलाते हैं। किसी परिवार में किसी के पिताजी किसान होते हैं, वो खेती करते हैं, तो उस परिवार का पालन पोषण किसके द्वारा होता है, उसके पिताजी की खेती के द्वारा।
जो धन अर्जित होता है उसके द्वारा वो परिवार चलता है। इसी प्रकार आपको भी अपने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति, यानी आपका परिवार आर्थिक प्रकार से कैसे चलता है, कौन चलाता है, उसके बारे में हमें यहाँ जानकर लिखना है। इन सब के बाद फिर होता है परिवार का मुखिया। अब इसमें जरूरी नहीं है कि आपके परिवार में जो बुजुर्ग हैं या जो घर में कमाते हैं वही मुखिया हो। जैसे कि भाई कोई किसी के परिवार में पिताजी हैं, नौकरी करने चले जाते हैं बाहर, आर्थिक स्थिति तो वो मान लो पैसा तो वहाँ से आता है सर्विस से, लेकिन परिवार चलाने के लिए पीछे भी और जिम्मेवारी होती है ना, वो तो वहाँ से आकर तो परिवार चला नहीं सकते। इसलिए परिवार का मुखिया आपके परिवार को पूरे को लालन पालन पोषण, परिवार में कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, परिवार में कहीं रिश्तों संबंधों में बाहर जाना भी पड़ जाए, कोई कार्यक्रम हो शादी वगैरह, तो उन कार्यक्रम में कौन जाता है, परिवार के लिए कौन सारे राशन सामग्री लाता है, वो होता है परिवार का मुखिया। तो इसके अंदर आपको उसकी भी जानकारी करनी है, आपके परिवार का मुखिया कौन है, इसके बारे में भी आपको लिखना है। ये सब हमने इस पाठ में पढ़ा है और ये सब प्रश्न इसके बाद अभी जो पढ़ाया है उसके प्रश्न हम PDF के माध्यम से भेजेंगे और वो मेरा परिचय वाला जो प्रकरण पढ़ाया है वो आप अपनी कॉपी में बढ़िया बनाएंगे और जो PDF दिया गया है उसके सारे प्रश्नोत्तर करना, उसके बाद हम गृह कार्य चेक करेंगे। इस पाठ में हमें इतना ही। धन्यवाद।